जरा इस कर्व को ध्यान से देखो। इस कर्व को जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगाउस ने बनाया था और ये कर्व आपके दिमाग की भूलने की क्षमता को दिखाता है। इस कर्व के अकॉर्डिंग कोई भी नई चीज याद करने के 1 घंटे के अंदर आप उस चीज का 50% यानी आधा भूल चुके होते हो, और अगर आपने उस चीज को 1 महीने तक दोबारा नहीं पढ़ा तो आप उस चीज को पूरी तरह से भूल जाते हो। और यही स्टूडेंट्स के साथ होता है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई मैंने पढ़ा तो सब था, पर एग्जाम में बैठते ही पता नहीं मेरा दिमाग कैसे सब भूल जाता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या करें, पढ़ाई छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, बस एक काम करो, और वो ये कि इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से खुले दिमाग से देख लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ 3 टेक्निक्स बताएंगे जिसे फॉलो करके आपकी भूलने और पढ़ने की सभी समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। और ये टेक्निक 100% प्रैक्टिकल और यूनिक होंगी, और तीनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसलिए वीडियो को आगे तभी देखें जब आपके पास 5 से 10 मिनट का टाइम हो, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो एक बार फिर से जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 3, अंडरस्टैंड इंस्टेड ऑफ मगिंग अप। शायद आपको ये बात बहुत कॉमन सी लग रही होगी, बट बिलीव मी, इससे इफेक्टिव स्टडी टेक्निक और कोई हो ही नहीं सकती, और स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इसे ही इग्नोर करते हैं। आज के टाइम पे लगभग सभी स्टूडेंट्स रटने पर फोकस करते हैं, ना कि समझने पर। और शायद इसमें स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूल से लेकर घर तक सभी लोग सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स की तारीफ करते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं। अब फिर मार्क्स रटकर आए हो या समझकर, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं होता। और इसी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स के चक्कर में कुछ समझने या सीखने की कोशिश ही नहीं करते, जो कि लास्ट में उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देती है। आज के टाइम पे हम सभी के पास इंटरनेट का एक्सेस है, और सिर्फ एक YouTube सर्च से आप दुनिया की कोई भी चीज आसान भाषा में समझ सकते हो। और इसके बावजूद भी अगर आप कुछ समझना नहीं चाहते हो तो इसमें सिर्फ आपकी गलती है। अब हम इस पर इसलिए इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि अगर आप किसी चीज को बिना समझे सिर्फ रट कर याद कर लोगे तो वो चीज आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन रहेगी। उसके बाद वो आपके दिमाग से ऑटोमेटिकली निकलने लगेगी, और जब बाद में आप उसे दोबारा देखोगे तो आपको उसे स्टार्टिंग से पूरा याद करना पड़ेगा। बट अगर आप किसी चीज को समझ कर पढ़ोगे तो भले ही वो चीज आपके दिमाग से निकल जाए, पर बाद में जब आप उसे देखोगे तो आपको वो चीज याद आने लगेगी, और सिर्फ 1-2 बार पढ़ने से ही आपको वो पूरा समझ आ जाएगा, क्योंकि आपने उसे समझा था, ना कि सिर्फ रटा था। अब दोस्तों, किसी भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक को समझने के लिए आपको सिर्फ YouTube पर उस टॉपिक का नाम सर्च करना है। उसके बाद आपके पास इंडिया के टॉप टीचर्स के बेस्ट लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएंगे। अब भाई, आपको अगर एक टीचर से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप दूसरे टीचर्स के सेम टॉपिक पर वीडियो देखो, और तब तक देखो जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। शायद आपको लग रहा होगा कि यार इसमें कितना ज्यादा टाइम लगेगा, इससे अच्छा तो हम खुद से याद कर लेंगे। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि भले ही आपको स्टार्टिंग में ये प्रोसेस थोड़ा टफ और टाइम कंज्यूमिंग लगे, पर एक बार समझने के बाद आपको उस टॉपिक पर बार बार एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। और हमें पता है कि आपका अगला सवाल क्या होगा। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि अगर समझना इतना ही आसान है तो सभी लोग समझकर अच्छे मार्क्स स्कोर क्यों नहीं कर देते। तो भाई, इसके मेनली 2 रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स उस फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं जिनके बारे में हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। उन्हें समझने से ज्यादा रटना अच्छा लगता है। और दूसरा रीजन ये है कि जिन्हें समझना होता है उन्हें ये पता ही नहीं होता कि आखिर किसी भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक को समझने की बेस्ट टेक्निक क्या होती है। अब फर्स्ट रीजन के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर इस सेकंड रीजन का सॉल्यूशन हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, किसी भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम जिस ट्रिक का यूज करेंगे उसका नाम है नंबर 2, एक्टिव रिकॉल टेक्निक। अरे भाई, डरो मत, इसका बस नाम ऐसा है, बाकी ये ट्रिक बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर सिंपल और आसान भाषा में बोलूं तो इस ट्रिक में आपको ऐसा सोचना है कि आपके सामने एक स्टूडेंट बैठा है जिसे उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिस टॉपिक को आपने अभी समझा है, और इसलिए अब आपको स्टूडेंट को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझाना है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो कि आपने न्यूटन के 3 लॉज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है और आपको वो समझ आ गया है। तो अब आप ये सोचो कि आप टीचर हो और आपके पास एक स्टूडेंट बैठा है जिसे वो 3 लॉज समझने हैं। तो अब आप अपने आप को भी वैसे ही पढ़ाना स्टार्ट कर दो जैसे कोई टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है। इसमें आपको खुद को एक टीचर और स्टूडेंट की तरह इमेजिन करना है।
जिस तरह एक स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक उसी तरह आपको भी खुद से क्वेश्चंस पूछने हैं और उसके बाद उसके आंसर्स भी देने हैं। इसे और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड भी ले सकते हो और उसके ऊपर खुद को वो टॉपिक अच्छे से समझा सकते हो, या अगर व्हाइट बोर्ड ना ले सको तो एक कॉपी में खुद को अच्छे से समझाने की कोशिश करो। अगर आप इस ट्रिक को सीख जाते हो ना, तो सच में आप किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजीली समझ सकते हो। और वैसे भी अ ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। मतलब अगर आप अपना पढ़ा हुआ किसी को इजीली समझा नहीं सकते हो, तो इसका मतलब आपने उस चीज को खुद अच्छे से समझा ही नहीं। और इसलिए जब आप खुद को समझाओगे तो आपके दिमाग में भी बहुत से नए नए क्वेश्चंस आएंगे कि यार अगर ये ऐसा था तो ऐसा क्यों नहीं, और इसलिए आप उस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझ जाओगे। शायद आप में से कुछ लोगों को ये बहुत ही अजीब लग रहा हो, पर अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप एक बार गूगल पर इस टेक्निक को सर्च कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। इनफैक्ट इस टेक्निक को हजारों स्टूडेंट्स ने मोस्ट इफेक्टिव स्टडी टेक्निक भी माना है। और यकीन मानिए 4 से 5 दिन अच्छे से इस टेक्निक को यूज कर लीजिए और आप इसके फैन हो जाएंगे और हमारी इस वीडियो के नीचे थैंक यू कमेंट करेंगे। पर अब आती है बारी लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और वो है नंबर 1, कंसिस्टेंटली रिविजन करो। अब आपको समझने का सबसे बेस्ट तरीका पता है जिससे आप किसी भी टॉपिक और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ एक बार समझ लेने से आपको वो टॉपिक साल भर याद रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और हमारे अंदर भूलने की आदत होती है। इसलिए अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना, तो इसके 100% चांसेस हैं कि आप उस कॉन्सेप्ट को भी भूल जाओगे जिसे आपने अच्छे से समझा था। और यही रीजन है कि आपको सिर्फ पढ़ने या समझने पर नहीं, बल्कि रिवीजन पर भी ध्यान देना चाहिए। अब जिस तरह लोगों को समझने का सही तरीका नहीं पता होता, ठीक उसी तरह उन्हें रिवीजन करने का भी सही तरीका नहीं पता होता। ज्यादातर लोग रिवीजन जस्ट एग्जाम्स के पहले स्टार्ट करते हैं और कुछ लोग तो एग्जाम में मिले गैप में ही पूरा रिवीजन करने का ट्राई करते हैं, बट ऐसे में वो अच्छी तरह से रिवीजन कर नहीं पाते और इसलिए उनका इतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाता। अब देखो भाई, भले आप कितना भी एजुकेशन सिस्टम को बुरा भला बोलो या इसमें कमियां निकालो, पर सच्चाई तो ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम 10 साल पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है, जहां मार्क्स ही सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। इसलिए अगर आपने साल भर बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े पर उसके बावजूद भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो लोग ये नहीं देखेंगे कि आपको कितना पता है, लोग सिर्फ आपके मार्क्स और रिजल्ट्स देखेंगे। इसीलिए अच्छे रिजल्ट के लिए आपको इफेक्टिवली स्टडी के साथ इफेक्टिवली रिवीजन भी करना होगा। और इफेक्टिवली रिवीजन करने का बेस्ट तरीका होता है खुद के नोट से पढ़ना। रिवीजन के लिए आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको सबसे पहले अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स को नोट्स का मतलब ही नहीं पता होता है। कुछ स्टूडेंट्स नोट्स के नाम पर पूरी बुक ही छाप देते हैं, तो वहीं कुछ स्टूडेंट्स किसी और के नोट्स मांगकर पढ़ने लगते हैं, और ये दोनों ही तरीके गलत होते हैं। भाई, नोट्स आपको अपने खुद के बनाने चाहिए, क्योंकि नोट्स का मतलब ही होता है कि आप वो चीज सिर्फ खुद को याद रखने के लिए लिख रहे हो। इसलिए जब आप किसी टॉपिक को अच्छे से समझ जाओ तो उसी वक्त उस टॉपिक के नोट्स बना लो। अब जरूरी नहीं कि आप बुक की लैंग्वेज में लिखो, बल्कि आपको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल लिखने की कोशिश करनी चाहिए। आप हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्योंकि ये नोट्स सिर्फ आपके लिए हैं और आपको इन्हें इस तरह लिखना है कि अगर आप इसे 1 महीने बाद भी उठाकर पढ़ो ना, तो आपको सारी चीजें याद आ जाएं। इसके अलावा आप रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स या स्पेसिफिक नोट्स भी बना सकते हो। अब ये क्या होता है, चलो बताता हूँ। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि जब आप किसी चैप्टर को पूरा खत्म कर लो तो उस चैप्टर को सिर्फ 1 या 2 पेजेस में शॉर्ट में समझने की कोशिश करो और सिर्फ उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। अब ये नोट्स आपको एग्जाम के 1 दिन पहले काम आएंगे, क्योंकि अगर आप 100 से 200 पेजेस के नोट्स पढ़ने बैठोगे तो आप अच्छे से रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। पर ये शॉर्ट नोट्स आप सिर्फ 2 से 3 घंटे में देखकर ही रिवाइज कर सकते हो। देखो भाई, इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से समझने और इम्प्लीमेंट करने के बाद शायद ही आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसमें हमने आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दिया है। पर हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आपको रास्ते पर चलना कैसे है, पर आखिर में उस रास्ते पर आपको ही चलना पड़ेगा। और इसलिए आपको सिर्फ ये वीडियो देखकर भूल नहीं जाना है,
बल्कि इसके नोट्स बनाकर इसे इम्प्लीमेंट भी करना है। और हमें पूरा विश्वास है कि आप इसे इम्प्लीमेंट करके अच्छे रिजल्ट्स भी गेन करोगे। तो जो भी इस वीडियो को देखने के बाद ये सारी टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करेगा वो कमेंट में यस आई विल इम्प्लीमेंट ये जरूर लिख देना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड ऐसी ही अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।